दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हारे मायके वालों ने तो तुम्हारा कन्यादान भी ले लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पूरा घर फूलों और लाइटों से जगमगा रहा है। आज आरती और विजय अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक ऐसा घर जो उनके लिए सपना ही था पर आज हकीकत हो चुका है। अपना खुद का घर पिछले 2 सालों से किराए के कमरे में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। परिवार में आरती और विजय के अलावा उन के 2 बेटे और सासू माँ हैं। आज सासू माँ बहुत खुश हैं और बार बार आरती और विजय को आशीर्वाद दिए जा रही हैं। आखिर उनके बच्चों ने अपना घर ले ही लिया, वरना रिश्तेदारों ने धोखा देने में कहाँ कसर छोड़ी थी। विजय के पिता की मौत के बाद पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और सबसे बड़ी बात विजय केस भी नहीं कर पाया। प्रॉपर्टी के सारे पेपर उन्हीं लोगों के पास थे। कारण उसके माता पिता का अपने रिश्तेदारों पर अंधाधुंध विश्वास करना। कहाँ हवेली नुमा घर था और कहाँ 2 कमरे का किराए का घर। वह तो विजय पारिवारिक व्यवसाय की जगह नौकरी करता था, इसलिए खाने के मांदे नहीं पड़े। उसके पास अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी और आरती के बाबूजी की दूरदर्शिता के कारण ये घर संभव हो पाया है। और सासू माँ आज सभी लोगों के सामने आरती और विजय की तारीफ किए जा रही थी। साथ ही साथ आरती की पिताजी की दूरदर्शिता को भी सराह रही थी। उनकी बातों को सुनकर आरती को वह दिन याद हो आया जब इसी तरह की लाइट और फूलों से उसके मायके का घर सजा हुआ था। उस दिन उस घर की लाडली बेटी की शादी थी, फेरे हो चुके थे और आरती की विदाई का वक्त हो गया था। लेकिन पता नहीं क्यों देरी हो रही थी। शायद लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब अचानक क्या हुआ? कमरे में बैठी सभी घर की महिलाओं में इसी बात का कौतूहल हो रहा था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तभी रमा काकी कमरे में आती हुई दुल्हन की माँ से बोली, अरे ये आरती के बाबूजी पागल हो गए हैं क्या? जो बेटी का कन्यादान उसके ससुराल वालों के हवाले नहीं कर रहे हैं। रमा काकी की बात सुन कर के कमरे में बैठी और रिश्तेदार महिलाओं में खुसुर फुसुर होने लगी। आखिर क्यों नहीं देता कन्यादान? आखिर लड़की के कन्यादान को रख कर
करेगा क्या, कैसा पिता है, ऐसे काम क्यों कर रहा है कि बेटी को ससुराल में जाकर के दो बातें सुननी पड़े। ऐसा क्या कन्यादान का मोह। अरे आरती की माँ को बोलो कि वह समझाए कि क्यों बेटी के लिए आगे के लिए कुआं खोद रहे हैं। वहाँ पास ही खड़ी आरती की माँ सपना ने अपने छोटे बेटे को भेजकर आरती के पिताजी कमल किशोर जी को कमरे में बुलवाया। जब कमल किशोर जी कमरे में आए तो घर की औरतों ने एक साथ दावा बोल दिया, अरे कमल तू क्या बावरा हो गया है, क्यों सूरी के कन्यादान को तू ससुराल वालों को नहीं दे देता। रमा काकी ने कहा, और नहीं तो क्या, अपनी लड़की है, जिंदगी भर के ताने क्यों तैयार कर रहा है उसके लिए। अरे काकी मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि मैं मेरी बेटी के कन्यादान के पैसों की एफडी करवा दूंगा, वह आरती के नाम होगी, फिर परेशानी क्या है। हाँ तो इसका मतलब यही तो हुआ कि तुझे तेरे समधी पर विश्वास नहीं है, और वैसे भी कन्यादान पर तो लड़की के ससुराल वालों का ही हक होता है। यूं धूप में बाल सफेद नहीं किए हमने, हमें सब पता है। देखिए जी हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, ये कन्यादान के संग रुपयों के लिए आप क्यों बेवजह के दिए उसके लिए कुआं खोद रहे हो। मेरी मानो तो ये कन्यादान के पैसे उसके ससुराल वालों को दे दो। देखो आरती की माँ, आरती मेरी बेटी है, शादी हो गई तो नाता थोड़ी ना तोड़ा है, शादी के बाद भी उसका भविष्य सुरक्षित है या नहीं उसके लिए सोचना हमारा भी फर्ज है। और रही बात कन्यादान के पैसों की, तो कन्यादान में आए हुए पैसों का तो हक कन्या का ही होता है। तो भला जब मैं उन पैसों की एफडी करवा रहा हूँ और वह भी उसी कन्या के नाम से, तो किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए। बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। खैर बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता के कारण आखिर आरती की विदाई संभव हो पाई और कन्यादान के पैसों की आरती के पिता ने उसके लिए एफडी करवा दी। लेकिन ससुराल में आरती को उसके सास ससुर से ताने सुनने को तो मिल ही जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल वालों के अनुसार उसके पिता ने उनकी बेइज्जती की है। सासू माँ यदा कदा किसी शादी में जाती हैं तो घर आकर ताना जरूर मारती हैं। देखो इसे कहते हैं लड़की के ससुराल वालों का सम्मान करना। और एक तेरे पिताजी थे जिन्होंने कन्यादान के पैसों के लिए सबके सामने हमारा अपमान कर दिया। लड़की के पिता को कभी भी सिर सड़ के नहीं नाचना चाहिए, पर आरती ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि ये तो उनकी आदत हो चुकी है। पर वक्त कहाँ कभी एक जैसा रहता है। वक्त यूं ही बीत रहा था। आरती के पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो आरती विजय और अपने दोनों बच्चों के साथ माई
मायके आई हुई थी। 4 दिन बाद ही खबर आई कि ससुर जी भी चल बसे। उनकी मौत के बाद तो जैसे दुखों का पहाड़ ही गिर पड़ा। रिश्तेदारों में रोड पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने में सासू माँ ने आवाज दी, आरती कहाँ खोई हो बेटा, तुम्हारे मायके वाले आ गए। सुनकर आरती ख्यालों से बाहर निकली। बाहर आई तो देखा माँ सासू माँ के साथ बैठी हुई है। वह अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा दी। क्या बात है बेटा, चुप क्यों है? कुछ नहीं माँ, आज बाबूजी की बहुत याद आ रही है, पर वह तो तेरे पास ही है। वह दूर कहाँ है? उन्होंने कहा था ना बेटे की शादी की है तो कोई रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा है। मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है या नहीं ये सोचना मेरा फर्ज है। देख जाने से पहले वे तेरा भविष्य सुरक्षित कर गए ना। सही कहा माँ, बाबूजी दूर होकर भी मेरे मन के पास हैं और हमेशा मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, हमारी